अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, ये दस्तूर है अव्वल से ही कि जब कोई प्यारा अपने किसी प्यारे को अपने पास बुलाता है तो आपस में कई एक चीज़ों का तबादला ख्याल होता है और यहाँ पे मुलाकात के अंदर तोहफ़े और तोहफ़ देना ये मोहब्बत की बहुत बड़ी अलामत होती है। वाक़या मेराज और मौजज़ा मेराज जो हुआ है, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बुलाया और आप आसमानों के ऊपर अपने रब के हुक्म के मुताबिक पहुँचे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर को 3 तोहफ़े अता फ़रमाए। और ये भी बात याद रहे कि तोहफ़े की कदर करना ये कदरदान लोगों का काम होता है, और अगर कोई बंदा तोहफ़ा दे और उसकी कदर ना की जाए तो ऐसे शख्स को हम बिल्कुल ही गंदा और जाहिल समझते हैं और नाकदरा इंसान समझते हैं। इसी के साथ साथ ये बात भी याद रहे कि नबी को तोहफ़े देने का मतलब ये है कि नबी के ज़रिए से इस उम्मत को तोहफ़े मिल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर हमारे सदर को कोई इनाम मिलता है, कोई तोहफ़ा मिलता है, तो हम यूँ समझते हैं कि पूरे पाकिस्तानी कौम को मिला है। हमारी पाकिस्तानी कोई भी टीम जो किसी भी मैदान में लड़ती है, जहाँ पे उसका कंपटीशन होता है, वो मैच हो या कोई भी ऐसी वैसी चीज़, जब हम वर्ल्ड कप जीतते हैं या कोई और ऐसा इनाम लेके आते हैं तो ये सिर्फ़ उस टीम का कप नहीं होता बल्कि पूरी कौम पाकिस्तान का, हमारे पूरे पाकिस्तानियों का वो एज़ाज़ होता है, वो तोहफ़ा होता है। हुज़ूर को तोहफ़ा देने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर के ज़रिए से पूरी उम्मत को 3 तोहफ़ों से नवाज दिया। ये तीनों तोहफ़ों का तज़किरा सहीह बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। इमामुल अंबिया, इमाम कुल कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मेरी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हुई तो अल्लाह ने मुझे पहला तोहफ़ा नमाज का दिया। 50 नमाज़ें थीं और आप और मैं जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि ये 5 फिर कैसे रह गई। 50 से आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए बिलाखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया पढ़ेगी 5 और आपको सवाब मिलेगा 50 नमाज़ों का। पहला तोहफ़ा है ये नमाज का तोहफ़ा। आज मेराज मनाने वाले, मेराज पे बिदआत और अपनी तरफ से बनाएगी महाफ़िले उनका इनेकाद करने वाले, और मेराज के दिन रातों को रात जाकर और दिन को रोज़ा रखने वाले, और मेराज के दिन पता नहीं क्या क्या कुछ खुराफात करने वाले बेनमाजी हैं। तो हकीकत में इन लोगों ने मेराज के उस तोहफ़े को ज़ाया कर दिया, उसकी नाकदरी की, गोया ये वाक़या मेराज से मिलने वाले असबाग से कोसों दूर हैं। अगर आप समझते हैं कि हुज़ूर की मेराज जो हुज़ूर को हुई है हमें उसकी खुशी है, तो फिर खुशी से इस तोहफ़े को कबूल कीजिए। पहला तोहफ़ा है 5 नमाज़ों का तोहफ़ा। खुद पढ़िए, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बेगम को, सबको इसका पाबंद बनाइए। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। दूसरा तोहफ़ा, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुझे मेराज की रात दिया वो सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात हैं। इंतहाई खूबसूरत 2 आयात हैं। इसके बारे में आपकी हदीस है, फरमाया मन क़रअहुमा, जो बंदा उन दोनों आयात को पढ़ता है, कफ़ाताहु, वो दोनों उस बंदे के लिए हर मामले में काफ़ी हो जाती हैं। आमन रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहिम, यहाँ से शुरू होकर आखिर तक ये जो 2 आयात हैं सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात। इसी तरह से आप अलैहिस्सलाम ने इन 2 के बारे में फरमाया कि मेरे पास जबरील तशरीफ़ फरमा थे, आसमान से दरवाज़ा खुला। हज़रत जबरील ने फरमाया हुज़ूर आज आसमान से जो दरवाज़ा खुला है ये आज से पहले नहीं खुला। फिर फरमाया आका आज जो फरिश्ता आसमान पे आया, आसमान से ज़मीन पे आया है, वो कभी आसमान से ज़मीन पे पहले नहीं आया। जब वो पास आए तो आगे कहा मैं आपको 2 नूरैन, 2 नूरों की खुशखबरी सुनाता हूँ। आपने फरमाया वो 2 नूर क्या हैं? फरमाया सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात। आप अलैहिस्सलाम का मामूल था कि रात को सोने से कबल जैसे सूरह मुल्क पढ़ते, सूरह सजदा पढ़ते, तो आप अलैहिस्सलाम ये 2 आयात भी ज़रूर पढ़ा करते थे। सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयात ये दूसरा मेराज का तोहफ़ा है।
आज उम्मत पहले तोहफे को भी ज़ाया कर चुकी और दूसरे तोहफे को भी ज़ाया कर चुकी। तो मिराज का फिर मकसद क्या था? मिराज में जो अता किया गया था, उसे हमने लेना था, वो किधर गया? इस सब को पसे पुश डालकर इसी के नाम पे, मिराज के नाम पे, शब मिराज के नाम पे इंतहाई ज़्यादा बिदआत और खुराफात हमारे गिरदोनवा के अंदर आम की जा रही हैं। तीसरा और आखिरी तोहफ़ा जो हुजूर को मिराज के हाथ मिला, आप अलैहिस्सलाम ने आगे सहाबा को कहा, सहाबा तुम खुश हो जाओ, मुझे अल्लाह ने बहुत बड़ी एक खुशखबरी से नवाजा है। सहाबा इकराम फरमाने लगे, हजूर वो कौन सा तोहफ़ा है जो अल्लाह ने दिया है आपको? आप फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझसे एक वादा किया है और वो वादा ये है कि अपनी उम्मत को जाके सुना दीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जो बंदा इस हाल में मरे कि उसने मेरे साथ शिरक नहीं किया, अक़ीदा तौहीद पे सारी ज़िंदगी कायम रहने वाला, अगर मेरे पास आएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपनी जन्नत का दाखिला नसीब फरमाएंगे। आज हम पूरे के पूरे गरक हुए पड़े हैं इस शिरक जैसी लानत के अंदर। कभी हम तावीज़ों के नाम पे, कभी हम फ़िरोज़े के नाम पे, कभी हम किसी बाबे की कब्र के नाम पे, कभी किसी शजर और हजर के नाम पे अपने अकीदों को ख़राब कर चुके हैं। तो आइए मिराज के तोहफ़ों की कदर करते हुए तीनों तोहफ़े ख़ुद भी लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, इनकी कदरदानी कीजिए, आगे लोगों तक ऐसे मैसेज को पहुँचाइए। पहला तोहफ़ा 5 नमाज़ों का तोहफ़ा है जो मुझे और आपको मिराज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बज़रिया रसूल पहुँचाया। दूसरा तोहफ़ा सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात और तीसरा तोहफ़ा ज़िंदगी भर शिरक ना करने से जन्नत का दाखिला। अल्लाह मुझे और आपको इन तीनों गिफ्ट्स की सही तरह से कदरदानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़ा मा काना इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब।